ईरान और इस्राइल में बीते कुछ दिनों की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन की बात करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा जो है वो ईरान और इस्राइल के बीच चल रहा है। ऐसे में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में आए, लेकिन अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि रशिया प्रेसिडेंट पुतिन की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि यहां पर दोनों देश जो हैं वो डायलॉग करें, वो समझौता करें, और यहां पर पुतिन जो है वो पीस मेकर का काम करने के लिए तैयार है। यानी पुतिन जो है वो कहते हैं कि मैं आगे एक हाथ बढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं कि ये दोनों देश जो है वो मिलकर बात करें और ये दोनों देश जो है एक नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि इस नतीजे पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है इसे खत्म किया जाए। क्योंकि पुतिन ये मानते हैं कि वॉर चाहे यहां से गोला आए, चाहे यहां से जंग के बादल वहां जाएं, ये दोनों के लिए खतरनाक है और दोनों के लिए खतरनाक होने के साथ साथ इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए दर्जनों क्या, हजारों क्या, लाखों सिविलियंस की अगर हम बात करें, वॉर में लाखों सिविलियन से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए रशिया प्रेसिडेंट जो है वो इस सब चीजों को समझते हैं और उन्होंने ये कह रहे हैं कि मैं यहां पर ये काम करने के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि ये कन्फ्लिक्ट रुके। और सिर्फ ना कि वो, उन्होंने यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहता हूं कि तमाम देश भी आगे आए और जो ट्रंप कर रहे हैं वो ये ना करें। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिखाई जरूर ऐसा दे रहे हैं कि वो ये चाहते हैं, लेकिन ट्रंप अंदर से कभी ऐसा नहीं चाहते कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए। उन्होंने इस चीज को माना कि ईरान मेरे बहुत करीब है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं नहीं चाहता हूं, अगर ईरान मेरे करीब भी है तो भी मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई युद्ध हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब युद्ध शुरू होता है तब नुकसान दोनों तरफ का होता है, तो उन लाखों सिविलियंस का क्या, उन तमाम लोगों का क्या जिन लोगों को कभी ये लगा ही नहीं था कि हमारे इस देश में भी जो है वो युद्ध हो सकता है। और फिलहाल मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने यहां पर जो है यूएई प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उनसे भी जो है फोन कॉल पर बात की और उन्होंने कहा कि चलिए हम इन्हें जो है वो बैठने के लिए एक राउंड टेबल पर मजबूर करते हैं, या हम इन्हें कहते हैं कि बैठकर जो है वो बात की जाए। ईरान और इस्राइल के बीच में जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, जो एक्सट्रीम नेगेटिविटी जो है वो फैल रही है एक दूसरी कंट्री को लेकर, वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके। इसी के साथ उन्होंने यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से भी जो है वो बात की और उन्होंने कंफर्म किया कि मैंने उन्हें कॉल लगाया और मैंने उन्हें ये कहा कि चलिए इनके जो वॉर को जो है वो रोकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, दो लीडर्स की यहाँ पर उन्होंने बात की कि जिस तरह से ईरानियन और इस्राइल लीडर जो है उन्होंने ये कहा कि इन्हें जो है वो बैठकर बात करनी चाहिए इंटायर रीजन के बारे में, और इसमें जो है वो मॉस्को को भी ऐड करना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत अहम जो है वो भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने उस चीज को भी याद किया जब इसराइल ने सबसे पहले एयर स्ट्राइक से जो है वो ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो चल रहा था उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और तेहरान की अगर हम बात करते हैं, वहां पर भी आपने देखा कि कितने ड्रोन्स के जरिए, कितनी एयर स्ट्राइक्स करके जो है वो उसे नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें वहां पर रहने वाले तमाम सिविलियंस की जानें जो है वो चली गई। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप जैसे नहीं हैं, हम ये नहीं चाहते, मैं एक अच्छा दोस्त हूं और मैं ये मानता हूं कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता। उन्होंने कहा एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा नेता होने के नाते, एक अच्छा लीडर होने के नाते हमें ये समझना होगा कि अगर आज हम दूसरे देश के बारे में कह रहे हैं कि अगर वो लड़के मर जाएंगे, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कल को अपना देश भी आएगा, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी, उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि जितने भी यहां पर देश हैं जो करीबी देश हैं, जिनका रिश्ता इसराइल और ईरान से बहुत बेहतर है, उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें आगे आकर इनकी जो लड़ाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये तबाही का मंजर बढ़ते बढ़ते जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज को यहां पर दोहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, आज आप देखिए कि गाजा की क्या हालत है, आज आप देखिए कि वहां के लोगों के पास खाना नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है जिनकी हम बात करते हैं, उन्हें भी आगे आना होगा और उन्हें भी अपनी अना, यानी अपने, जिस तरह से आप देख लें कि अपनी एक जो मैं है उसे छोड़कर जो है वो काम करना होगा। वो ये मत सोचे कि इसराइल ने पहले अटैक किया था तो हम इन्हें पाए अंजाम तक पहुंचा दें, और पाए अंजाम की जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, उन्हें पहुंचाते पहुंचाते उन्होंने ये कहा कि अपने देश को भी नुकसान होगा। और साफ तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक इसराइल की जिस तरह से बात करते हैं, मिलिट्री स्टेशंस और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को जो है वो निशाना बनाया गया था। आप देखें
कि यहाँ पर जिस तरह से हम एक बड़ी शक्ति की बात करते हैं, जिस तरह से पावर की बात करते हैं, इसराइल जो है उसने पहले ही कहा कि तुम तेहरान को जो है यहाँ पर खाली कर दो, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत शदीद नुकसान होने वाला हो। तो ऐसा नुकसान हो जिसे हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ें, तो उससे बेहतरीन यही है कि हम यहाँ पर कहें इन दोनों लीडर्स को कि आप बैठकर बात कर लो, क्योंकि जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है और जितने लोग हैं वो सेफ बच जाएंगे। इसलिए दोनों को हाथ मिलाना जरूरी होगा और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के साथ ही इनकी अपनी सिटीजन जो है वो उनका भला हो सकता है। फिलहाल जाने से पहले इतना ही।